बच्चे ही कहूँगा जो पत्रकारों के रूप में आए हुए हैं। एक बेटी है, बाकी सब बेटे हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ गांव में और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस बड़ी विकट परिस्थितियों में आपने गांव की बहुत मदद की थी, न्याय के पक्ष में मदद की थी। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबको और इस पवित्र धरा को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा, आज मैं कोई जोशीला भाषण या जोशीली बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि कुछ एक मुद्दों पर जो विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर समाज से ये प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ कि विचार करें। एक वीडियो जिसकी बात अभी एडवोकेट संदीप जी कर रहे थे, एडवोकेट रजत कंसल क्या कहता है कि कितने नीच और कमीने लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभ्य समाज में ऐसे गाली देने वालों के, ऐसे गालीबाज और ऐसी गालियों की जरूरत है? कोई भी समाज कहेगा ना। यदि मिस्टर रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं और देंगे। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि किसी को गंदी गालियां ना दें। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और आज से ठीक 20 दिन बाद एक अभियान चलाऊंगा, क्योंकि जाति व्यवस्था की गहराई को मैं जानता हूं कि जाति है क्या चीज़। और उस अभियान में स्पष्ट करूंगा कि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समाज में रहते हैं, हम हमारी सबकी एक जाति है और वो जाति है आर्य। हम सब आर्यों के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो एक अलग विषय है। और मैं समाज को बताऊंगा कि जो जाति के नाम पे जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, कितने दिन समाज चलेगा। मैं विशेषकर, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की जाति नहीं पूछी। आज एक चीज कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति मान ली। ये एससी शब्द आया कहां से है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, मुझे उसकी जड़ों तक का पता है। ये संविधान में एक सूची है, उस सूची में कुछ जातियों के नाम लिख दिए जिनको एससी कहने लगे। मैं आज उस जाति के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, बेटे बेटियों से, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जातियों के नाम पे आप लोगों को भड़का रहा है? कितने नुकसान किसका होना है, किसका नुकसान होगा? हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत माँ के बेटे और बेटियां, हमें यहीं रहना है। अगर हम जातियों के इस द्वेष में फंसेंगे, जहर में फंसेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। क्या रजत कंसल जैसे डेड कॉडी के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे? रजत कंसल, मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूं रजत कंसल, तेरी काठ की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं। कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। दूसरी चीज, रजत कंसल ने जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे और कहां से आए थे। ये जवाब नहीं है उसके पास, वो लुकता हुआ छिपता हुआ घूम रहा है। बता दे तू इन सब लोगों को जो तेरे घर में पुलिस ने चेक पकड़े थे, वो कहां से आए थे, किसके थे? वो किसी का भी अदर देन एससी के घर से आया हुआ चेक नहीं था, वो एससी कम्युनिटी के चेक थे, जिनको ये सरकार से बजट फंड दिलवाता है, उनसे ग्रांट दिलवाता है और उनमें से उनसे चेक ले लेता है। तो धोखा कौन दे रहा है? अदर देन एससी समाज। हम दृढ़ता से रजत कंसल को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको इस समाज में जहर नहीं फैलाने देंगे। रजत कंसल किसी भी वकील को, मैं हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को समाज में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो भी बार काउंसिल्स के नियम हैं वो इजाजत देते हैं कि एक वकील एक हत्यारोपी को पब्लिक प्लेस पे लाके और कहता है कि ये निर्दोष है, इनको पकड़ा, निर्दोषों को पकड़ रखा है, वो निर्दोष हैं तो कोर्ट में साबित कर दें निर्दोष हैं, वो छूट जाएंगे। अगर क्या एक वकील किसी का, जिसका भी वो वकील है, उसको पब्लिक में लाके और किसी एक कम्युनिटी को
कुत्ता, कमीना और जलील कहता है, क्या आपकी ये वकीलों को ये इजाज़त देता है आपकी काउंसिल? अगर नहीं देता है तो बहुत डिटेल में मैं काउंसिल को चिट्ठी लिखूंगा सारे गांव के क्षेत्र के सहयोग से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रजत कंसल जैसे व्यक्ति को वकील होना तो दूर की बात है, ऐसा आदमी तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसका ये रद्द किया जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कोर्ट में जाके वकालत का उसका जो भी डिग्री है। दूसरी चीज, क्या पुलिस अथॉरिटीज में डीजीपी आज कपूर साहब जैसे ईमानदार